भारत में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का विशेष महत्व रहा है। ऋषि मुनि समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं और वो अपने ज्ञान और साधना से हमेशा ही समाज और लोगों का कल्याण करते हैं। ऋषि मुनि, साधु या फिर सन्यासी सभी धर्म के प्रति समर्पित शख्स होते हैं जो सांसारिक मोह के बंधन से दूर जनहित कल्याण हेतु निरंतर अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु साधना, तपस्या और मनन आदि करते हैं। हालांकि ऋषि मुनि, साधु और सन्यासी में कुछ अंतर होते हैं। आइए आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देते हैं। भारत में सदियों से ऋषि परंपरा का विशेष महत्व रहा है। आज भी हमारे समाज में किसी न किसी को ऋषि का वंशज माना जाता है। ऋषि वैदिक परंपरा से लिया गया शब्द है जिसे श्रुति ग्रंथों को दर्शन करने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति जो अपने वशिष्ठ विलक्षण एकाग्रता के बल पर वैदिक परंपरा का अध्ययन, विलक्षण शब्दों के दर्शन, उनके गूढ़ अर्थों को जाना और प्राणी मात्र के कल्याण हेतु उस ज्ञान को लिखकर समाज को बताए, वो ऋषि कहलाए। वही मुनि भी एक तरह के ऋषि ही होते हैं, पर उनमें रोग द्वेष का अभाव होता है। भगवत गीता में मुनियों के बारे में कहा गया है कि जिनका चित्त दुख से उद्विग्न नहीं होता, जो सुख की इच्छा नहीं करते और जो राग, भय और क्रोध से परे रहते हैं, ऐसे निश्चल बुद्धि वाले संत मुनि कहलाते हैं। मुनि शब्द मोनि यानी शांत या ना बोलने वाले से है। ऐसे ऋषि जो एक विशेष अवधि के लिए मौन या बहुत कम बोलने का शपथ लेते थे, उन्हें ही मुनि कहा जाता है। वही बात करें साधु की, तो किसी भक्ति विषय की साधना करने वाले शख्स को साधु कहा जाता है। प्राचीन काल में कई व्यक्ति समाज से अलग होकर या समाज में ही रहकर किसी विषय पर साधना करते थे और इस विषय में विशिष्ट ज्ञान हासिल कर लेते थे। साधु कहलाते हैं। विषय को साधना या उसकी साधना करने के कारण ही उन्हें साधु कहा जाता है। इसके अलावा साधु का अर्थ सकारात्मक साधना करने वाला व्यक्ति, हमेशा सरल, सीधा और लोगों की भलाई करने वाला ही होता है। आम बोलचाल में साध का अर्थ सीधा और दुष्टता से हीन होता है। संस्कृत में साधु शब्द से तात्पर्य है सज्जन व्यक्ति। बात करें सन्यासी की, तो माना जाता है कि सन्यासी धर्म की परंपरा प्राचीन हिंदू धर्म से जुड़ी है। वैदिक काल में किसी सन्यासी का कोई जिक्र नहीं था। संभवतः सन्यासी या सन्यास की धारणा जैन और बौद्ध धर्म के प्रचलन के बाद आई, जिसमें सन्यास की अपनी अलग मान्यता है। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य को महान सन्यासी कहा गया है। सन्यासी शब्द सन्यास से निकला हुआ है, जिसका अर्थ त्याग करना होता है। अतः त्याग करने वाले को ही सन्यासी कहा जाता है। सन्यासी अपनी पूरी संपत्ति, गृहस्थ जीवन का त्याग करता है या फिर अविवाहित रहने का प्रण लेता है। समाज और सांसारिक जीवन का त्याग करता है और योग ध्यान करते हुए अपने आराध्य की भक्ति में लीन रहता है। महाकुंभ में लाखों साधु, सन्यासी, ऋषि और मुनि इकट्ठा हो रहे हैं, जो सालों की तपस्या के बाद संगम तट पर अमृत स्नान में शामिल होकर नदी की पवित्रता बढ़ा रहे हैं। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।